बीच इंटरव्यू में ही उठ करके और जयराम कुमार महतो अचानक जो है वो भड़क उठे। बात क्या थी, किस बात पर वो भड़क उठे और आखिर में वो आक्रोश हुए? उनका होने का अंदाज थोड़ा सा दूसरा था। वो पर्सनल मैटर पर जा रहे थे और अपना व्यक्तिगत उनका जो एक तरीके से कहा जाए जो काम है, अपना काम है, पर्सनल काम है उस चीज को लेकर के। तो आखिर में अपना काम क्या है, क्या चीज है, बीच पॉडकास्ट में, बीच इंटरव्यू में ही उठ करके और इस तरीके से जो है वो एक तरीके से कहा जाए भड़क उठे हैं, तो आप लोगों के सामने हम वीडियो रखेंगे। वैसे तो यहाँ पर लगभग जो है वो 20-25 मिनट तक जो है वो इंटरव्यू वो दिए हैं, लेकिन इतना लंबा वीडियो आप लोगों के सामने प्ले नहीं करने वाला हूँ। मुख्तसर छोटा सा पार्ट है 2-3 मिनट का, वो सिर्फ हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। उसमें आप देख पाइएगा कि सवाल जो है वो पूछते नजर आ रहे हैं वहां पर बैठे जो लोग हैं, और ये जवाब देते नजर आ रहे हैं। और कौन सा ऐसा सवाल था जिस चीज को लेकर के वो आखिर में गुस्सा हो गए, तो आप लोगों के सामने सबसे पहले हम वीडियो रखते हैं। तो पहले आप देखिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले। मैया सम्मान योजना से आपको कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी। आने वाले हर समय के लिए, आने वाली जो सरकारें होंगी उनके लिए चैलेंजिंग होगा, उनके लिए चैलेंजिंग होगा। कल फिर कोई वही मैंने डिमांड करेंगे भाई 2,500 दे रहे थे अगली सरकार, आप कम से कम 3.5 कर दीजिए। आपने 1,000 रुपए देने की बात कही? नहीं, हमने 1,000 देने की बात कभी नहीं कही। आपने कही कि अपने क्षेत्र में जो वो अपनी मेरी सैलरी, हम अपनी सैलरी कुछ करें उसमें आप नहीं कुछ कर सकते। नहीं, उसमें आपको बिल्कुल अधिकार नहीं है। ना पत्रकारों को है सच, ना आपको पत्रकारों को अधिकार है, ना किसी को अधिकार नहीं उस पर सवाल करने को। मेरी निजी सैलरी है, हम अपनी सैलरी किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। सरकार दे रही है, वो मेरी निजी सैलरी, उसमें किसी को हक नहीं सवाल करने का। वो हम अपने विवेक से देंगे, जैसे हर किसी का अपना एक विवेकाधिकार होता है, वो विधायक का विवेकाधिकार है। आपके हिसाब से मैया सम्मान योजना से क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो हो रहा है, सारी जो फंड है उसमें चला जा रहा है, और बाकी जो मन काम होने चाहिए उन कामों में बिल्कुल भी सरकार की ना दिलचस्पी है और ना ही वो काम कर पा रहे हैं। देखिए छात्रवृत्ति का क्या हाल है, स्टूडेंट की क्या स्थिति है, बाकी जो सहिया है, सहायिका है, पोषण सखी है, बैंक सखी हैं, तमाम जो पंचायत के सहायक हैं, तमाम जो और भी पीजीटी के हैं, माने जितने भी लोग हैं सब प्रताड़ित हैं। अच्छा, आप विधायक बन चुका हूँ, एक चीज आप कह सकते हैं कि आप रांची पहली बार कब आए थे? रांची हम पहली बार आए थे, और किस लिए? ये भी नेवी का एग्जाम देने के लिए आए थे। SSR भूल रहे हैं, 2000 जब इंटर ऑफ साइंस पास किए तो उसके अगले ही साल आए थे। 2011 में पास किए थे, 12 में ही आए थे। मोराबादी हैं। मोराबादी, हाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 2009 में जयराम का अगर नेवी में सिलेक्शन हो जाता तो आज डूबरे के विधायक नहीं बनते। और जयराम, जाते जाते आपसे एक सवाल ये, 23 मार्च वही मैं कह रहा हूँ, 23 मार्च 2023, और उसी दिन आपने कहा था आज सदन के बाहर हूँ, कल सदन के अंदर रहूंगा। और संजोग से उस दिन भगत सिंह की पुण्यतिथि भी थी, अखबारों में हेडलाइंस भी छपी थी, भगत सिंह की पुण्यतिथि पर गोली खाने को भी तैयार। इस वाक्य को एक बार आप जाते जाते विस्तार से हमारे दर्शकों को कह दिए। देखिए उस समय बिल्कुल आंदोलन उफान पर था, और उस दिन मैंने एक इतिहास ही बना कि उस दिन हम लोगों ने प्रण लिया कि आज सदन के बाहर हमारे साथ ये व्यवहार हुआ है, ठीक बगल में आने वाला दिन ऐसा होगा कि यही पदाधिकारी हमें सलामी ठोकेंगे, और वो हुआ। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं और सीधे तौर पर बातें तो कई सारी हुई हैं, लेकिन हम आप लोगों के सामने मुख्तसर में वो पार्ट रखे हैं जिस पार्ट को लेकर के जब सवाल पूछा जाता है कि आप का ये जो वादा था एक तरीके से कि 1,000 जो महिलाएं हैं जो एक तरीके से कहा जाए विकलांग हैं, उन लोगों को जो है वो देने की काम करेंगे, या फिर 75% का ये जो है, तो उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ये जो सवाल आप कर रहे हैं किसी का हक नहीं है सवाल करने का, ना ही पत्रकार महोदय का है, ना महोदया का है, और ना ही किसी अन्य और व्यक्ति का है। इसलिए कि ये कोई योजना का पैसा नहीं है, ये मेरा अपना सैलरी का हिस्सा है। तो इसमें से हम 1% दें, 20% दें, 50% दें, 75% दें, इसमें हम कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई भी हिसाब लेने वाला नहीं है, कोई भी ले नहीं सकता है। क्योंकि हम अपना पर्सनल जो एक सैलरी है, वो सैलरी हम लोगों को दे रहे हैं, ना कि जो योजना आ रही है वो योजना को हम दे रहे हैं। हाँ, अगर वो योजना रहता तो फिर लोग सवाल करते, हिसाब मांगते, तो वो चीजें समझ आती। लेकिन ये चीज मेरा अपना है, तो हम क्या करें क्या नहीं करें, वो चीजें जो है वो करते नजर आए थे। तो दोस्तों आप लोग इस पर क्या कहिएगा?
जयराम कुमार महतो क्या इस बात पर सही बोल रहे हैं? क्या वाकई में वो जो काम कर रहे हैं वो तो लोगों को दे ही रहे हैं? हर एक माह नहीं देते हैं, लेकिन इकट्ठा जो 75%, 1 लाख 1.5 लाख लगभग जो है वो जो सैलरी बचता है 75% उनका, वो 2-3 महीने या 4 महीने के बाद एक मर्तबा जो है वो सभा करते हैं और जिस भी चीज में उसको लगता है वो एक ही मुश्त पर वो देने की काम करते हैं, तो वो देते हैं। हर माह नहीं, लेकिन वो देते हैं। तो ये क्या उनका अपना पर्सनल मैटर है? इन पर सवाल वाकई में लोगों को नहीं करना चाहिए? वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सवाल नहीं करना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए? या फिर जयराम कुमार महतो को इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए? तो आप जरूर बताइएगा कि आपका इस पर क्या है विचार। फिलहाल के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा।